दूसरा EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे। वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी, उन सबको मिले। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013। आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से। दूसरा EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे। वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी, उन सबको मिले। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013। आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जारी है ट्रेन जोर जोर से। बाइट ली थी और जो मैं बोला, मैं समझता हूँ कि हमारे साथी ने मेरी पूरी बात या तो सुन नहीं पाए या उनकी समझ में नहीं थी। मैंने ये कहा था कि जब हमने पहले 2 सालों में 4 हड़तालें करी, 4 हड़तालें करी साथियों, तो उनमें हमारी डिमांड थी 15,000 मिनिमम पेंशन की। अब इन्होंने सलाह तो दी है कि भाई हम सब एक हो जाएं। मैं इनसे भी आगे की बात करता हूं कि जिस दिन इस देश में जितने भी केंद्रीय मजदूर संगठन हैं अपने झंडे डंडे की लड़ाई छोड़कर और मजदूरों का केवल एक संगठन हो जिसमें लोकतंत्र हो, बैलेट से चुनाव हो और वो नेतृत्व चुना जाए, झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ दें। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि हिंद मजदूर सभा केवल एक ऐसा संगठन है जो प्योरली मजदूरों के मुद्दों को उठाता है और उन पर लड़ाई लड़ता है। और हम खुद मजदूर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लीडर ना तो किसी आश्रम से आया और ना पैरासूट से आया। हिंद मजदूर सभा का नेतृत्व पूरा, जिन्होंने संघर्ष किया, हमने लाठियां गोलियां खाई हैं, पुलिस के मुकदमे झेले हैं और आज भी झेलते हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जिन संगठनों का संबंध है, मैं कड़वी बात नहीं कहनी चाहता, हमारे साथ उनके मतभेद इसलिए हो जाते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का सरकार उनके तोते का काम करता है, मतलब हमारी बातों को काटने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर हम एक दूसरे को आलोचना करने लगेंगे तो उससे और ज्यादा बिखराव आएगा। बहुत प्रयास किया है हिंद मजदूर सभा ने कि विपरीत धारा वाले संगठनों को भी जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मजदूर संघर्ष समिति बना ली और उसके तहत हमने 4 हड़तालें कर ली और एक अब 16 को करने जा रहे हैं। तो जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वर्कर की सैलरी कटती है, वर्कर की सुविधाएं कटती हैं। मैं समझूंगा जो वर्कर स्ट्राइक पर जाता है आज की इस महंगाई में, वो बहुत बड़ा अपना बलिदान और त्याग कर रहा है। अब रही बात ये कि आपने 7.5 का मुद्दा रख दिया, 7,500 का। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने मुद्दे दिए थे 15, आप आए थे सारे लोग,
उसमें हमारा 8,000 था। और आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हरभजन जी ने कह दिया कि चिट्ठी दे दी कि हम 7,500 को आपके साथ सहमत है। तो फिर झगड़ा क्या रहेगा जब हमने कह दिया कि 7,500 जो आप कह रहे हो सहमत है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि भाई जो एसडी त्यागी के मुंह से निकले वो तो सम्मान है, लेकिन जब सहमति बनानी होती है जो वहां पे सरकार, साथियों सुनो, सीबी टीम में जो मेजोरिटी है वो सरकार और जो मालिकों के प्रतिनिधि है उनकी है। आप जानते हैं पत्रकार है, मजदूर संगठन 1/3 रह गए और उसमें भी मजदूर संगठन बटे हुए हैं। भारतीय जनता बीएमएस का आपको खुद बता रहे हैं तो क्या रोल करते हैं अंदर, वो बोलने से रोकते हैं दूसरे संगठनों को। इंटक को जो कांग्रेस की तो उन्होंने बाहर कर दिया इन ज्वाइंट कमेटियों से। अब रह गए वो कम्युनिस्ट और दूसरे। मतलब ये इतना आसान काम नहीं है साथियों के, कह दिया नहीं हो गया। एकता को बनाना, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना ऐसा है जैसे किसी कोई आपको कह दे कि मैंने को एक तराजू में तोल दो, वो उठ क्या कर रहे वो चलिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसका पेंशन का मैं इसलिए नहीं आया कि हम कोई श्रेय लेना चाहते हैं कि जी हमने करवाई है। मैंने तो आपको यहाँ सच्चाई बोली थी कि जब पूरे मजदूर संगठन विरोध कर रहे थे कि पेंशन स्कीम नहीं आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो अकेले हिंद मजदूर सभा थी जिसने कहा कि नहीं आनी चाहिए। जब लागू होगी तो अब इसमें संशोधन सुधार करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर आएगी ही नहीं। आज जिनकी आप बात कर रहे हो कि वो ये कह रहे वो तो उस टाइम विरोध कर रहे थे पेंशन स्कीम का ही पूरी का। और अब ईपीएफ की पेंशन को छोड़ो, क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? एनपीसी क्या है, क्या फौजियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? क्या अग्निवीरों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं सभी के। हम इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे कि मैं मजदूर हूं, सिर्फ मेरी 7,500 पेंशन बढ़ जाए तो हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी।